हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर छत्तीसगढ़ से। बच्चों, मैं आप लोगों के बीच ये कोरोना काल के गैप को दूर करने के लिए हम लोग एक कोर्स चालू किए हैं। बेसिक मैथ्स में हम लोग सीख रहे हैं। मैथ्स में जो जो टॉपिक है वो बच्चों को सीखना चाहिए। वो सारे जो कोर्स में है 6, 7, 8 से लेकर 12 तक का जो भी कोर्स है, बेसिक जानकारी बच्चों उसको सीखने के लिए हम लोग बेसिक मैथ्स का क्लास चला रहे हैं, जिसमें बच्चों आप लोगों को बहुत सारा टॉपिक हो चुका है। तो आज का टॉपिक, नया टॉपिक बच्चों मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात का चैप्टर आप लोगों के बीच लेके आया हूं। तो बच्चों आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो चैप्टर है वो है रेशियो और प्रोपोर्शन का। ये चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों मैं इसको बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो क्लास है वो ऑनलाइन ऐप में भी चलता है। ऐप में चलता है, यूट्यूब से अच्छा है। वो इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि ऐप में हमको क्या करना है, यूट्यूब में क्या करते हैं हम लोग, हर वीडियो को देखने के लिए नेट जरूरत होता है, और यूट्यूब के जो कंटेंट रहता है उसको आप एकत्र करके हम मोबाइल में नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा आपका डाटा चाहिए और बहुत जगह स्पेस चाहिए। तो वो आप ऐप में अगर रखते हैं तो ऐप में बहुत सारा फैसिलिटी है। एक ही ऐप में आप बहुत सारा 50 वीडियो 100 वीडियो रख सकते हैं। और इस ऐप का जो फायदा है बच्चों वो ये है कि आप एक बार कोर्स परचेस करें, कोर्स खरीदें, है ना। यहाँ पर जो भी है कोर्स, ठीक है, इसमें कोर्स मिलेगा आपको, मैथ्स का कोर्स मिलेगा, मैथ्स के बाद इंग्लिश का कोर्स मिलेगा, इंग्लिश के बाद साइंस का कोर्स मिलेगा। तो ऐसा 3 कोर्स यहाँ एक ऐप में मौजूद है। तो बच्चों उस ऐप का नाम है प्रयास कोचिंग सेंटर। आप डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, प्रयास कोचिंग सेंटर में प्रयास देखेंगे और यहाँ पर हिंदी में लिखा है बच्चों भानु प्रतापपुर। बच्चों ये पहचान है, हिंदी में लिखा है भानु प्रतापपुर, वो ये इस ऐप का पहचान है। प्रयास के नाम से बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे आपको। तो बच्चों आपको मैं बताया कि प्रयास, ये मेरा इन्फॉर्मेशन था। प्रयास ऐप से आप अगर पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही कम खर्चे में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, पूरा मैथ्स का, इंग्लिश का, साइंस का कोर्स कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप ऐप डाउनलोड करके देखें और उसमें जो भी फैसिलिटी उसका लाभ उठाएं। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग नया कोर्स जो चैप्टर चालू करेंगे मैथ्स का, बेसिक मैथ्स में, वो है हमारा समानुपात और अनुपात। नाम है इसका अनुपात और समानुपात। ये हम लोगों का आज का चैप्टर है बच्चों। तो चलिए पहला क्वेश्चन, अच्छा हम लोग इसको पहले परिभाषिक शब्दावली को तो जान लें कि ये अनुपात होता क्या है और समानुपात होता क्या है। तो अनुपात मतलब होता है बच्चों A/B, या जो भी है A ऊपर वाला और ये A अनुपात और ये B ऐसा, इसको बोला जाता है अनुपात। ये A/B मतलब A जो है, A कहलाता है प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद, और ये कहलाता है द्वितीय पद। और ये A अनुपात मतलब A जो है B का कितना क्या है, अंतर है, कितना गैप है, कितना क्या कहेंगे उसको हम लोग, कि ऐसे राशि जो बताए, ऐसे राशि समान इकाई की किन्हीं 2 राशियों के परस्पर संबंध जिससे यह बोध हो कि दूसरी राशि पहली राशि की तुलना में कितनी गुनी है, दूसरी राशि पहली राशि की कितनी गुनी है, यही बताता है, गैप बताता है, तो गुना बताता है। तो जैसे कि यहाँ पर है आपको 5/7 ले रहे हैं, तो 5 है, 7 में कितने का गैप है, अंतर है, तो ये है आपका 5:7। तो ऐसे इसको बताना ही अनुपात कहलाता है बच्चों। अब देखते हैं समानुपात क्या होता है। तो जैसे आपका है कोई संख्या है A/B,
उसी का बराबर में कोई सी अनुपात डी है बच्चों, तो वो कहलाता है बराबर है ना। तो ये बराबर ना लग के यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लग जाता है बच्चों, यहाँ पर समानुपात, तो ये कहलाता है समानुपात। और इसका क्या है, इन दोनों का गुणनखंड, ये दोनों का गुणा बराबर होगा इन दोनों के गुणक बराबर, तो इसको बोला जाता है ए और डी। ए और डी होता है, ए और डी को कहलाता है बाह्य पद, बाह्य पद कहलाता है बच्चों। और बी और सी कहलाता है बच्चों आपका मध्य पद। तो यहाँ पर बताया कि ए और बी, यहाँ पर है ए और डी बराबर है ना, ए इंटू डी बराबर होता है बी इंटू सी। मतलब कहने का मतलब है बच्चों, यदि ए और डी का मान लो 10 है, तो इधर भी आपका बी और सी का दोनों का करेंगे तो 10 होगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि यहाँ पर 3 और गुणा 5 करते हैं, तो इधर भी आपका 3 पंच 15 हो जाएगा, तो इधर भी आपका 5 गुणा 3 करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। तो बराबर होना ही क्या कहलाता है बच्चों, दो पद, दो अनुपातों का बराबर हो जाना वो कहलाता है समानुपात। तो बच्चों चलिए इस टाइप का पारिभाषिक शब्दों को हमको देखें। ये ए जो है क्या कहलाता है, ए बी सी डी, तो ए और डी जो है बाह्य पद कहलाएंगे और बी और सी जो है मध्य पद कहलाएंगे। और डी जो है, डी यहाँ पर डी देखेंगे, ये डी के बारे में बात करें तो डी जो है ए बी सी का चतुर्थानुपाती कहलाता है, चतुर्थानुपाती डी है। तो इतना हम लोगों को समय समय पर और आते जाएगा। इस तरीके से अभी हम लोग क्या किए हैं, पारिभाषिक शब्दावली को देखे हैं। अभी समय समय पर क्वेश्चन आएगा, किसको मध्य अनुपात, किसको प्रथम अनुपात इसको बोलते हैं। तो उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन, एक बेसिक फंडामेंटल जानकारी यहाँ हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर पहला देखते हैं हम लोग, पहला पार्ट समानुपाती को देखते हैं। समानुपाती जो होता है वो क्या क्या होता है, तो ये है प्रथम समानुपाती का जो है फार्मूला होता है। फिर दूसरा है आपका मध्य समानुपाती, इसका अलग अलग फार्मूला है बच्चों। तीसरा है आपका तृतीय समानुपाती और चौथा है आपका चतुर्थ समानुपाती। अब बच्चों ये क्या है, समानुपाती, तृतीय, प्रथमा है ना। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो समानुपाती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये क्या है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, ए अनुपात, बी अनुपात, समानुपात, सी अनुपात, डी, ए हम लोग देख रहे हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है बच्चों, जो इसको निकालना है, अनुपात में मान लो दिया है 2:3:4 दिया है, तो बच्चों इसको अगर निकालना है ए को, तो ये प्रथम समानुपाती कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको ध्यान दें। प्रथम समानुपाती किसको कहेंगे, ए के जगह में अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है और 2-3 अनुपात कोई भी हो, एग्जाम्पल बता रहा हूं बच्चों, अभी हल नहीं करेंगे, अभी सिर्फ परिभाषिक तौर पे हम लोग देख रहे हैं। तो ए के जगह में अगर क्वेश्चन मार्क है बच्चों, अब ये तीनों दिया हुआ है, क्योंकि समानुपात में 4 होते हैं बच्चों, 4 जगह, 2 अनुपातों का ए और बी, ए इंटू बी समानुपात बी इंटू सी, मान लो जी है सी इंटू डी है, ये डी है, ये अनुपात है, तो ये एक अनुपात, ये एक अनुपात, दोनों के बराबर को ही हम लोग समानुपात कहते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया था इस कुछ देर पहले, ए अनुपात है, बी समानुपात है, सी अनुपात है, डी। यहाँ पर मैं एक बात और बताया था बच्चों कि ये जो है इनका गुणनफल दोनों बराबर होता है, इनका गुणनफल दोनों बराबर होता है। तो वैसा ही ये समानुपाती है। तो यहाँ प्रथमा अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती हमको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमको ए के मामले में है, ए के मान निकालना है बच्चों, तो हमको क्या करना है, ए का जोड़ा डी है और बी का जोड़ा सी है। इसको ध्यान देना बच्चों, यहीं पर फार्मूला बन रहा है। यदि ए पूछा है तो ए का मान हमको निकालना है बच्चों, तो जो बी सी है वो बी ऊपर आ जाएंगे और जो जिसका जोड़ा है वो डी नीचे आ जाएगा बच्चों।
एक अनुमान हमने निकाला और बी सी जो है दोनों एक साथ ही रहेंगे कभी भी। अगर टूटता है, ये दोनों एक साथ रहते हैं कभी भी, अगर टूटता है क्योंकि टूट गया, ए का मान टूट गया मतलब ये डी जो है अकेला पड़ गया तो नीचे चला गया। सिंपल है बच्चों, आपको सिर्फ फार्मूला बनाने आना चाहिए, याद नहीं करना है। चलिए दूसरा देखते हैं, मध्यानुपाती। मान लो दिया है ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी दिया है, और इसमें से बच्चों यहाँ पर ए दिया है 2, इसको दिया है 1, और ये अनुपात है। बी के जगह में क्वेश्चन मार्क है बच्चों, बी के जगह में, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, बी के जगह में है क्वेश्चन मार्क, बी के जगह क्वेश्चन मार्क है, और बाकी जो है दिया हुआ है समानुपात है 2:3 ये दिया है। तो इसका मतलब है बच्चों बीच में क्वेश्चन मार्क बी के जगह में है, तो बी हमको निकालना है, बी हमको निकालना है। तो बी का फार्मूला बनेगा बच्चों, क्योंकि मैंने बताया बी और सी का जोड़ा रहता है, तो बी और सी टूट गया जोड़ा तो सी जो है नीचे आ जाएगा। जो बचा है बच्चों ए और डी वो उनका जोड़ा है, वो एक फार्मूला यहाँ पर आपका बी का फार्मूला बी निकालना है, तो ये फार्मूला से निकलेगा बच्चों। सबको बारी बारी से फिर देखेंगे हम लोग। अभी से फिलहाल हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं फार्मूला। तीसरा है तृतीयानुपाती। मान लीजिए ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी, और इसमें से बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 1 दिया है, अनुपात 2 दिया है, समानुपात सी के जगह में है बच्चों क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए सी के जगह में क्वेश्चन मार्क है, और अनुपात दिया हुआ है 4 या 3, चलिए 3 रखते हैं, 3 दिया है। तो बच्चों यहाँ पर सी के जगह में हमको निकालना है, ये यहाँ पर बी का निकला, यहाँ पर ए का निकला, यहाँ पर हमको सी का मान निकालना है। तो बच्चों सी बराबर होगा, सी बराबर यहाँ पर सी का जोड़ा जो था वो बी था बच्चों, तो सी नीचे में बी चला जाएगा, ऊपर में ए इंटू डी आ जाएगा। तो ये सी का फार्मूला हो गया। सी का अगर निकालना है तो ए इंटू डी बटा बी। अब लास्ट जो बच गया है बच्चों चतुर्थानुपाती, तो ए अनुपात बी अनुपात समानुपात है सी अनुपात डी, ये है। इसमें से अगर बच्चों यहाँ से पूरा दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात समानुपात 3 अनुपात, यहाँ पर डी के जगह में क्वेश्चन मार्क दिया है बच्चों, डी के जगह में क्वेश्चन मार्क है, तो ये डी के जगह में क्वेश्चन मार्क है, तो हमको डी का मान निकालना है। तो जब भी इसमें डी का मान निकालेंगे बराबर डी, तो डी बराबर निकालेंगे तो डी का जोड़ा कौन है बच्चों, तो डी का जोड़ा हमेशा ए है, तो ए जो है उसका नीचे आ जाएगा, और बी और सी अपने जगह रहेंगे। तो ये डी का फार्मूला हो गया बच्चों। तो चतुर्थानुपाती जब निकालना है तो ये फार्मूला काम करेगा। तो अभी हम इसका बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीका से क्वेश्चन हमको बनाना है। तो चलिए ये हो गया समानुपाती का फार्मूला। अब हमको क्वेश्चन पे जाना है। तो बच्चों ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, तो मैं एक बार इसको फिर से रिवीजन कर देता हूँ, ताकि बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक चीज़ों को आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अब अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं, समानुपाती की बात हो रही थी, हम समानुपात को पढ़ रहे हैं बच्चों। तो समानुपात, समानुपात का मतलब होता है 2 बराबर अनुपात। एक अनुपात ए और बी है बच्चों, तो उसी का बीच में लगा है समानुपात का चिन्ह, और है सी अनुपात डी। तो बच्चों यहाँ पर मैं बताने का ये प्रयास किया कि ये समानुपात क्या होता है। तो ये जो है ए और बी अनुपात है, मतलब ए बटा बी बराबर होंगे सी बटा डी। मतलब इसका जोड़ा जो है ना बच्चों वो आपके बराबर होंगे। तो इधर जो भी आएगा इधर जो भी आएगा बराबर के मानना है, तभी समानुपात कहलाएगा। तो इसका गुणनफल जो भी रहता है वो बराबर रहता है, इसका गुणनफल जो भी रहता है वो बराबर रहता है। तो एक मैं बेसिक इसको तो समझ ही गए होंगे, प्रथमानुपाती का अपने ए बराबर बी इंटू सी लगेगा बटा डी। तो ये पूरे फार्मूला को आपको रटना नहीं है बच्चों, आपको समझना है कैसे बना। तो अपने को ध्यान रखना है, ए का मान निकालना है, तो यहाँ पर जोड़ा बनाना है बच्चों। पहले
पहले जोड़ा ए और डी का जोड़ा है और बी का सी का, दोनों साथ में ही रहेंगे। अगर ये जोड़ा टूट जाएगा बच्चों, देखिए मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको बेसिक चीज जरूरी है। तो जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, और मैंने बताया बच्चों कि इन दोनों का जोड़ा है, इन दोनों का जोड़ा है और इन दोनों का मित्रता है, जोड़ा है, दोस्ती है, आप मित्रता कह सकते हैं। अगर इनमें से किसी का जोड़ा टूट जाता है बच्चों, और तो उसकी मान अगर निकालना है तो वो अकेला पड़ जाएगा, और अकेला पड़ गया बच्चा तो वो हो जाएगा कमजोर। तो कमजोर जो होता है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे कि ए का मान निकालना है, पहला के मान निकालना है, ए का स्थान के मान निकालना है, इसके मान निकालना है, तो इसका जो जोड़ा होगा ना बच्चों वो नीचे आ जाएगा, डी जो है नीचे आ जाएगा। क्यों आया? तो हमको समझना है, ए का जोड़ा था टूट गया तो कमजोर हो गया और डी जो है नीचे आ गया, और दूसरा जोड़ा जो है बी और सी ये साथ में रहेंगे, ऊपर में रहेंगे। तो इतना ही समझना है। मान लो बी का निकालना है बच्चों, बी के स्थान वाले जगह, मतलब ये वाले जगह का अगर मान निकालना है तो बी बराबर निकालना है, तो इसका जोड़ा कौन है बच्चों? तो सी है, तो सी नीचे चला जाएगा और ए और डी अपने साथ में जोड़ा में रहेंगे। ठीक है बच्चों, सी का निकालना है बच्चों, तो सी का जोड़ा कौन सा है? तो बी है, बी नीचे चला जाएगा और ए और डी अपने साथ रहेंगे। डी का निकालना है बच्चों, तो डी का जोड़ा कौन है? ए है, तो ए नीचे आ जाएगा और बी और सी जो है अपने जगह रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि आप फार्मूला को रटना नहीं है, फार्मूला को रटना नहीं है, उसको ध्यान से समझना है, बनाना है, तो आप सवाल हल कर सकते हो। तो चलिए इसके बाद तुरंत बाद हम क्या करें कि ये वीडियो एक इनके ही पूरा वीडियो का क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर देखा समझा तो लाइक शेयर जरूर करिए। ये प्लेटफॉर्म को याद रखिए, प्रयास का हमको क्या करना है? ऐप डाउनलोड करना है, और प्रयास के ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ सारे वीडियो, एक एक सब्जेक्ट का वीडियो, एक एक टॉपिक का वीडियो, जैसे कि बच्चों आपका मान लो कि सब्जेक्ट है, अभी जो पढ़ रहे हैं समानुपात, तो उसमें कम से कम 20 वीडियो है बच्चों। अब 20 वीडियो को देखने के लिए आप कितना डाटा खर्च करेंगे और उसको स्टोर करके एक ही बार देख पाएंगे? एक बार देखेंगे और देखेंगे तो उसको फिर नेट चार्ज लगेगा। इससे अच्छा है कि 20 वीडियो एक जगह मिल जाता है एक टॉपिक का, तो कम से कम 100 वीडियो हमको एक ऐप में मिल जाएगा, 100 से ज्यादा मिलेगा, है ना? तो हम उसको कैसे हम छोड़ दें? तो कोशिश करिए, ऐप डाउनलोड करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। धन्यवाद बच्चों।